नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरे साथ इस वक्त अलंकार अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं। लगातार सुर्खियों में हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं इन्होंने बागी बिगुल बजा दिया है योगी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, शंकराचार्य के मामले को लेकर और यूजीसी के कानून को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है अलंकार। अलंकार, आप कहते हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया, सरकार कह रही है कि उसने आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, आप पर आपको हटा दिया गया आपके पद से। तो हम तो यही मानेंगे ना कि आपको अनुशासनहीनता करने के कारण आपके पद से हटाया गया। नहीं, मैंने तो अपना इस्तीफा जो है, जो इस समय राज्य सरकार का जो सनातन विरोधी जो संस्कृति चल रही है, उनकी जो सनातन का जो संस्कृति है उसका विरोध करते हुए उसका सम्मान न करना, सनातन के जो प्रतीक है, शिखा है, छोटी है, उसको जो अभी आपने देखा होगा हाल ही में प्रयागराज में जो बटुक शिष्य थे उनको हाथ से चोटी पकड़ के घसीटते हुए जमीन में पीटना, एक वृद्ध सन्यासी को पीटना, एक ये जो मेन इशू है। दूसरा जो यूजीसी का रेगुलेशन जो 2026 जो 13 जनवरी 2026 को जो भारत सरकार के गजट लॉन्च हुआ है, ये एक समान वर्ग को इसमें एक तरीके से जो है स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। इसमें जो समान वर्ग के बेटे बेटियों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो सकता है। बेटा आपका जो है पढ़ने में काफी अच्छा है, कोई भी उससे द्वेष अगर ईर्ष्या रखता है तो एक निराधार शिकायत लगा के उस बच्चे को समता समिति के आगे प्रस्तुत कर देगा, उसका फिर शारीरिक आर्थिक शोषण होगा और मानसिक शोषण होगा। इसी तरीके से आपकी बेटी, आप समान वर्ग की बेटी, यदि उस पर किसी की गलत नजर है तो उस पर भी निराधार शिकायत करके समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और समता समिति के जो लोग और वो फर्जी शिकायतकर्ता दोनों मिलकर उसका शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण करेंगे। बेटियों के साथ रेप की घटनाएं होंगी। ये जब बच्चा पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में तो वो आत्महत्या करने में बाध्य हो जाएगा और जो आत्महत्या करने से बच जाएगा तो हिंदू जाति जो है इतने उप समूहों में बढ़ जाएगी कि जब आप बाहर निकलेंगे एक दूसरे से लड़ेंगे, 2, 3, 4, 5 साल के अंदर आंतरिक कलह, सिविल वॉर की सिचुएशन इससे डेवलप हो जाएगी हमारे। और ये अब सामान्य वर्ग नहीं, सब समाज के लिए इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि हम लड़ रहे होंगे तो किसी अन्य से लड़ रहे होंगे। तो इसलिए ये बहुत ही गंदा कानून है, ब्लैक कानून है। ये यूजीसी का रेगुलेशन 2026 तुरंत रोल बैक होना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप ऐसा लग रहा है कि आप धरने पर बैठे हुए हैं, इसमें हमें काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है आपके आसपास, तो क्या मांग है नहीं, कि अभी धरने पर अभी कब तक रहेंगे आप? नहीं, अभी तो मैं जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने आया हूँ कि मुझे वो जवाब दे दें जो किस राजनीतिक आका ने उनको जो ये बोला था हो गया है, जो सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को ये बार बार जो है इसका असम्मान करते हैं। ये कौन ऐसा व्यक्ति था? मैं जिलाधिकारी महोदय से सिर्फ जवाब चाहता हूँ। यदि इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय न जांच कर पाए तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि उनके समय में ही अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं चाहता हूं कि वो एक एसआईटी गठित करवा के, क्योंकि राज्य सरकार पे अब कोई भरोसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक एसआईटी गठित करके ये 26 जनवरी 2026 को जो जिलाधिकारी महोदय के फोन पर 7:30 से लेकर 7:45 तक जो भी कॉल आया था उसकी जांच कराएं। कौन व्यक्ति बात कर रहा था, कौन व्यक्ति ऐसा निर्देश दे रहा था, या इस व्यक्ति को रात भर यहीं रोको, इस आदमी को यहाँ से निकल के मत जाने देना। तो मैं इसी के लिए यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने आया था। जिलाधिकारी महोदय कतिपय कारणों से अभी यहाँ अनुपस्थित हैं। अभी मैं 3 बजे वापस जिलाधिकारी कार्यालय जाऊंगा। अभी धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ वार्ता के लिए 3 बजे हमें वापस जाना है जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय। आपने जो लाइन ली है अग्निहोत्री जी, कोई भी विपक्ष का नेता आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, कोई भी विपक्षी पार्टी का बयान नहीं आया। आप यहाँ देखिए, यहाँ सभी संगठनों के लोग हैं, सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, सब समाज के कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी तक ना अखिलेश यादव ने आपके पक्ष में बयान दिया, ना राहुल गांधी ने बयान दिया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, ना असदुद्दीन ओवैसी ने दिया, ना मायावती ने दिया। जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी आपके खिलाफ नहीं, और आप बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। विरोधी पार्टी भी आपके साथ नहीं है, सत्ताधारी पार्टी भी आपके साथ नहीं दिखती है। वही तो तभी तो एक व्यक्ति को आगे आना पड़ा है कि सब चुप हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि अब ये सामान्य वर्ग की बात नहीं है, ये सर्व सामान्य के बच्चों की बात है। आगे सिविल वॉर सिचुएशन को बचाना है तो इस तरीके के रेगुलेशंस को तुरंत रोल बैक करना चाहिए। ये इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी समझना पड़ेगा कि वाकई में एक बहुत गंदा रोल बैक है। देखिए, राजनीति एक अलग जगह है राजनीति में, लेकिन कभी बच्चों को आगे नहीं लाना चाहिए और भविष्य के जो बच्चे हैं कम से कम वो आपस में समरसता में रहें। उसके दृष्टिगत यह जितना भी यूजीसी रेगुलेशन 2026 13 जनवरी 2026 को जो आया है, ये पूरा ब्लैक
डे होगा, अगर यदि लागू हुआ, इसको तुरंत रोल बैक करना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी आंतरिक कलह, सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन मिलिट्री को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा यदि ऐसे ही लागू हुआ, तो भारत की जो हमारी सेना है हमारे अंदर धरती पर लड़ रही होगी, बाहर नहीं लड़ रही होगी। आप जो ये बात कर रहे हैं ये भी तो राजनीति है। आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं इसको आप राजनीति नहीं कहेंगे क्या? एक छोटा सा एसडीएम पर पद पर बैठा आदमी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। तो ये बताइए, मैं क्या सरकार में या यहाँ पे नगर का निवासी नहीं हूँ? आपने छोटा कह के आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये आपकी मानसिकता दिखा रही है क्या? कौन छोटा कौन? मैं देश का नागरिक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं डिमांड कर सकता हूँ, कौन छोटा कौन बड़ा? तो आप तो स्वयं में जाति में भी आप बोलते होंगे ये छोटी जाति बड़ी जाति, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं किसी भी तरीके से किसी भी जाति को इस बातचीत में लेकर नहीं आया हूँ। जाति को आप लेकर आए हैं एसडीएम साहब। और मेरा तो ये कहना है कि मैं पद की बात कर रहा हूँ कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति एक छोटे से पद पर बैठा हुआ है, वो इतनी बड़ी डिमांड कर रहा है कि सरकार को हटा देना चाहिए, अल्पमत में सरकार। मैं सामान्य वर्ग, मैं सामान्य वर्ग की मैं सामान्य वर्ग की मैंने क्या बोला आपको? सामान्य वर्ग। और ये सब समाज के लिए दिक्कत पैदा करेगा। जब सब आपस में लड़ रहे होगा तो सबका अहित हो रहा होगा। आपको रोहित वेमुला का केस याद है ना? रोहित वेमुला की जो सुसाइड हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी अपने सुसाइड नोट में, उसके बाद मामला गरमाया, फिर ये मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनी है जिसने ये सिफारिश की कि इस तरह की सत्ता समिति बननी चाहिए कोर्ट में। आप रोहित वेमुला को भूल गए क्या? सबकी बाइट करा देंगे। मैं कह रहा हूँ कहीं भी अनुशासन समिति होती है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जाति आधार भेदभाव जो है आप सिर्फ जो है स्वघोषित अपराधी मान रहे हैं सामान्य वर्ग को। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप शायद चुनाव लड़ेंगे। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? आपकी राजनीतिक मंशा है? क्योंकि दिनेश शर्मा बीजेपी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने कहा कि जैसे लगता है कि आपको कोई चुनावी कीड़ा काट गया हो चुनावी मौसम में। तो आपका आप पढ़िए उसमें आप रेगुलेशन पढ़िए ना। तो जब जनता के लिए जब जनता उसके विरोध में होगी तभी तो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देश देश में विभिन्न राज्यों जिलों में ज्ञापन हो रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सा है अग्निहोत्री जी, आपकी राजनीतिक मंशा दिखाई दे रही है, क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपकी ये राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है? जरा दिनेश शर्मा जी माननीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछ लीजिए, पिछले 2-3 सालों में या पिछले 7 सालों में कभी ब्राह्मण समाज पे उत्पीड़न हुआ है? कभी उन्होंने बात की है? अभी एक ब्राह्मण जो खुशी दुबे है, 3 दिन की नवविवाहिता जेल में बंदी थी, जरा उनसे आप पूछ लीजिएगा उन्हें खुशी दुबे प्रकरण में कुछ बात की है? अभी जो एक ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी, क्या उस पर उन्होंने कोई बात की है? अभी एक विकलांग भाजपा का कार्यकर्ता था, वो ब्राह्मण था, तो क्या उसको थाने में पीट के मार दिया? क्या दिनेश शर्मा जी ने बात की है? ये आप समझ, ये छद्म ब्राह्मण है, ये सरनेम लेकर बस बैठ गए हैं। ये माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं, अगर ये चुनाव लड़ जाएं, इनको वोट नहीं मिलेगा इस बार। आप चुनाव लड़ने आइए, आपसे मनोनीत हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ते, आप जनप्रतिनिधि, आप कहने के नाम के लिए हैं। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप किस पार्टी से लड़ेंगे? कौन पार्टी आपको अपने शरीफ सबसे करीब दिखाई देती है? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप मेरे मुंह में जो अपने शब्द मत डालिए। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस्तीफा ब्राह्मणों से कहा था कि तमाम ब्राह्मण इस्तीफा दे दें, क्या किसी ने इस्तीफा दिया? क्या किसी सरकारी अधिकारी ने? मेरा अभी सिर्फ अपने समाज के लिए मैं खड़ा हूँ, पूरे समाज का सपोर्ट है। 6 से 7 राज्यों के विभिन्न सवर्ण, सामान्य वर्ग के एवं अन्य वर्गों के संगठन, किसान यूनियन से लेके सबका समर्थन प्राप्त है। जब तक कि यूजीसी रोल बैक नहीं होता है, हम लोग इसी मुहिम लड़ेंगे और आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। इस समय जो सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग का एवं अन्य वर्गों का समर्थन सरकार को मानसिक रूप से प्राप्त नहीं है। सरकार इस समय अल्पमत में है। मेरा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से एवं जो अपने उत्तर प्रदेश की गवर्नर मैम है, उनसे निवेदन है कि जल्दी से यहाँ की रिपोर्ट भेजिए। इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सरकार को बर्खास्त किया जाए। लगता है उन्होंने सवाल सुना नहीं या सवाल सुन के अनसुना कर दिया, ये तो आप तय करिए। लेकिन इस बार जो कोशिश की हमने अलंकार अग्निहोत्री से बात करने की, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अलंकार अग्निहोत्री की क्या लाइन होती है आने वाले वक्त में, ये तो वक्त बताएगा। जो वो डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो अल्पमत की बात कर रहे हो, चाहे वो ये बात कर रहे हो कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए, राज्यपाल को इंटरवीन करना चाहिए, क्या होगा
ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अलंकार अग्निहोत्री ने एक तरीके से बर के छत्ते में पत्थर तो मार दिया है। अब ये बरैया किसको काटेगी, ततैया किसको काटेगी, ये सब इससे बचते फिर रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.